मॉर्निंग, राधे राधे, ओम साईं राम। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए मैं अब साईं बाबा को नहाऊंगी। नहा के उनका मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, इसलिए तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हुआ था तो मैं इनको ही पूजा की थी, तब मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। तो पहले मैं नहीं करती थी, कुछ घर में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं नहीं कर रही थी। तो मैं आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। तो चलिए फिर मैं पहले साईं बाबा के कपड़े निकाल लेती हूँ कि क्या क्या मैं उनको पहनाऊँगी। उसके बाद फिर मैं उनका नहाने के बाद टॉवेल यूज़ करते हैं वो मैं उनका कपड़ा निकाल रही हूँ। निकाल के उनके बाद फिर साईं बाबा को मैं नहाऊंगी। तो मैं जल लेके चली आई। जल मैंने लेकर पहले से ही रखा था क्योंकि बार बार उठने में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए मैं साईं बाबा को पहले सारी चीज़ उतार दूँगी। उनके बाद फिर ठंड है आज धूपा क्या है, आज ठंड नहीं लगेगा ज़्यादा भगवान जी को। तो चलिए जल्दी से इनको फिर नहाएंगे। नहाने के बाद फिर मैं जल्दी से इनको भोजन दूंगी। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो भगवान जी माफ़ी कर देंगे। बच्चे गलती से बच्चे से ही होती है। तो मैं अच्छे से उनको पहले नहा दूंगी साफ से कर क्योंकि बहुत दिन से नहीं नहाए थे इनको, बहुत गंदे लग रहे थे। काफ़ी दिन घर में जब मैं शिफ्ट की थी तब से मैं पूजा वूजा नहीं की थी, काफ़ी तिलक वगैरह लगाए थे तो वैसे ही। तो चलिए फाइनली साईं बाबा नहा लिए। अब इनको फिर मैं कपड़े से पोंछूंगी। तो चलिए मैं इनको पहले पोंछ देती हूँ। पोंछने के बाद फिर मैं इनको उनका कपड़ा पहनाऊँगी। तो अच्छे से पोंछ दूँगी क्योंकि ठंड है। जब हम लोग को ठंड लगता है तो उन लोग को तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन भगवान को ठंड थोड़ी ना लगता है। भगवान ही तो दुनिया बनाए है, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान को अब अच्छे से कर रहे हैं तो श्रद्धा से है ना। अब मैं कन्फ्यूज़न हो गई थी कि मैं अभी कपड़ा कौन सा निकाली थी, तो मैं फिर याद आया कि अरे नहीं, मैं तो पीला वाला निकाली थी। तो चलिए मैं फिर इनको पहना दूँगी। मेरे पास ना इनका कपड़ा था नहीं, तो इसलिए मैं खुद से ही कपड़ा लेकर के इनका सुंदर सुंदर चादर 2-3 सिल दूँगी क्योंकि चादर मिलता नहीं है इनका जल्दी। तो क्योंकि मैंने 2-3 बार साईं मंदिर गया है, 2-3 बार भी ट्राई किया है, लेकिन इनका कपड़ा मुझे नहीं मिला। तो मैं खुद से ही जैसे मुझे आए तैसे मैं सिल लूँगी अब से, क्योंकि ये काफ़ी छोटा पड़ जा रहा है इनका, इसमें नहीं हो पा रहा है। और आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली मेरे साईं बाबा रेडी हो गए हैं। तो मैं अब इनको इनके एक छोटा सा मैं इनके लिए कुछ मंगाई थी, वो तो मैं आप लोग को पहले ही वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो इनको फिर मैं उठूँगी। उठने के बाद फिर मैं पहले फ़ोन वो रखूँगी अच्छे से, साईं बाबा जय साईं बाबा। तो फ़ोन रख दी। अब मैं उनको उनके स्थान पे रखूँगी जो उनका मैंने एक लिया था ना, गद्दा टाइप पे ये। तो इसमें इसमें पहले बेडशीट बिछाऊँगी क्योंकि हम लोग भी घर में आते हैं, गद्दा रहता है फिर भी हम लोग बेडशीट बिछाते हैं ना। तो पहले मैं इसमें बेडशीट बिछाऊँगी। बेडशीट बिछाने के बाद ही कुछ इनको बैठाऊँगी बाबा को इसमें। काफ़ी छोटा था, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था ना कि मेरा मूर्ति काफ़ी बड़ा है। तो ये उस हिसाब से ये छोटा पड़ जाएगा मुझे, लेकिन कोई नहीं, अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। फिर मेरे पास जब पैसे होंगे तो मैं ले लूँगी बड़ा वाला। तो फिलहाल इसी से ही हम लोग काम चला रहे। तो चलिए पहले मैं साईं बाबा को इसमें रख दूँ। पहले बेडशीट बिछाऊँगी, बेडशीट निकालूँगी। बेडशीट निकालने के बाद सारा चीज़ वहाँ से हटा दूँगी क्योंकि अब वहाँ पे उनका स्थान हो गया है, तो वहाँ पे उनके लिए जगह तो बनाना पड़ेगा ना। मंदिर नहीं है, ऐसे ही छोटा सा घर में है, छोटा घर है, छोटा घर में थोड़ा सा छोटा ही मंदिर मैंने बना लिया है खुद से ही। तो ये मैंने खुद से ही फूल वूल दीपावली में लगाया था। तो चलिए फिर मैं उनका नीचे बिछाने वाला निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं बिछाऊँगी। उसके बाद फिर साईं बाबा को उसी में रखूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक शेयर कमेंट। तो चलिए मैंने गद्दा बिछा दिया है इनका। अब साईं बाबा को उसमें बैठा दूँगी। बैठा दी। उसके बाद फिर ठंड है तो मैं इनको भी चादर ओढ़ा दूँगी ताकि ठंड ना लगे। जैसे हम लोग को ठंड नहीं लगता है, जैसे भगवान जी को भी ठंड ना लगे। अब बताइए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं मेरे बाबा।
तो चलिए फाइनली इनका मैं भोग लगाऊंगी। भोग मतलब आज फर्स्ट टाइम बहुत दिन के बाद किए थे, तो मैं कंफ्यूज थी कि पहले क्या करूँ क्या करूँ। इसलिए काफ़ी नींद आ रहा है, काफ़ी लेट में हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए। तो मॉर्निंग का ही वीडियो था, तो मैं इसको रात में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है सुबह से कुछ ना कुछ काम, तो मैं उनका पहले बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद उसके बाद फिर मैं जल्दी से उनका भोग लगा दूँगी। भोग में एक्चुअली मेरे पास कुछ था नहीं, तो फड़ी था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आज फड़ी मैं मतलब लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम से इनको जो भी मैं खाना बनाऊँगी उसमें से भगवान जी के लिए निकाल दूँगी। तो चलिए पहले मैं जल ले लेती हूँ, जल रखूँगी, उसके बाद फिर उनका भोजन निकालूँगी। तो चलिए छोटा सा थाली कितना प्यारा लगता है, हे भगवान। तो चलिए फिर मैं जल्दी से भोजन उनके लिए निकाल रही हूँ। तो भोजन से पहले फिर याद आया मुझे कि अरे नहीं, पहले तो तिलक वगैरह होता है ना। तो फिर मैं जल्दी से तिलक ढूंढने लगी, किसमें तिलक है किसमें नहीं। मैं पहले मकुरदाना ढूंढ रही थी कि क्या है कि नहीं है कि नहीं भोग लगाने के लिए, लेकिन नहीं था। तो मैंने लास्ट में फड़ी ही मतलब लगा दिया था भोग में। तो चलिए मैं फड़ी लगा रही हूँ भोग में। तो चलिए मेरे साईं बाबा भोजन मेरा स्वीकार करेंगे आज इस चीज़ के लिए। तो चलिए मैं बोल, उसके बाद फिर मुझे याद आता कि अरे मैंने तिलक तो लगाया ही नहीं। तो फिर मैं जल्दी से नीचे जाऊँगी, फिर उसमें से तिलक निकालती हूँ। तिलक निकालने के बाद फिर तिलक लगाऊँगी। तिलक लगाऊँगी उसके बाद फिर अक्षत होता है वो छीटूँगी। तो चलिए हो गया, मैं अक्षत छीट दी। उसके बाद फिर मैं दीपक जलाऊँगी। दीपक जलाऊँ, दीपक से नहीं, दीपक से पहले फिर याद आया कि अरे नहीं, फूल तो मैं चढ़ाई नहीं, क्योंकि मैंने बालकनी में फूल लगा रखा था। तो चलिए मैं बालकनी में से एक फूल पहले ले आती हूँ। कितना प्यारा है, तोड़ने में काफ़ी देर आता है लेकिन सूख जाता है, तो उससे अच्छा मैं भगवान को चढ़ा देती हूँ, भगवान भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए फूल चढ़ा देंगे पहले साईं बाबा को। काफ़ी अच्छा लग रहा था, पीला पीला एकदम। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरा पूजा रूम कैसा लग रहा है आप लोग को। अगर कुछ गलती हो गया हो तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मुझसे क्या गलती हुआ है। तो चलिए फिर मैं फिर दीपक जलाऊँ। दीपक का या फिर इतना ही में मेरा वीडियो ख़त्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।